एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाइव सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। इससे पहले के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो सब लीडरशिप से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट क्या है लीडरशिप का, फीचर्स क्या है लीडरशिप के, इम्पोर्टेंस क्या है लीडरशिप की, और लीडरशिप स्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीडरशिप का कॉन्सेप्ट या लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन सच अ वे दैट दे वॉलंटरली वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप प्रोसेस है लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की इस तरह से कि वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट की तरफ काम करें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उनके लोगों के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उस तरफ काम करें, अपनी इच्छा से काम करें और उसको इस तरह का बिहेवियर उनका डायरेक्ट करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज अ पावरफुल सोशल साइकिल। एक पावरफुल सोशल साइकिल है दैट इंक्लूड्स कोलैबोरेशंस अमंग पायनियर्स, इंडिविजुअल्स एंड आउटसाइड इलेक्टोरेट। ग्रेट पायनियर्स आर मेड नॉट कंसीव। जो ग्रेट पायनियर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं, वो कंसीव नहीं होते। लीडरशिप इज अ प्रैक्टिकल स्किल एंड रिसर्च एरिया दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस और लीड टीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स। ग्रेट लीडर्स आर क्रिएटेड थ्रू एन एंडलेस साइकिल ऑफ सेल्फ स्टडी। ग्रेट लीडर कैसे बनते हैं? एंडलेस साइकिल से, सेल्फ स्टडी की, ट्रेनिंग की, प्रिपेयरिंग एंड एक्सपीरियंस। ये चार चीजें हैं, सेल्फ स्टडी, ट्रेनिंग, प्रिपेयरिंग एंड एक्सपीरियंस से ग्रेट लीडर बनते हैं और इन चार चीजों की एक एंडलेस साइकिल होती है। तो लीडरशिप अल्टीमेटली क्या है? एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का ह्यूमन के बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को इस तरह से कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ अपनी इच्छा से काम करें। लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? एन इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस अदर। एक पीछे ये लीडर, लीडर कौन है? लीडर वो है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो लीडरशिप का एक फीचर होगा कि ऐसा कोई इंडिविजुअल होगा, ऐसा कोई इंसान होगा जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, दूसरों पे अपनी इन्फ्लुएंस डाल पा रहा है, उनको अपनी बातों के लिए बनवा पा रहा है। इट ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। लीडरशिप से क्या किया जाता है? जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अंडर काम कर रहे हैं किसी भी मैनेजर के, वो उसके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश लीडरशिप में की जाती है। इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर। लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन से होते हैं? जो दो लोगों के बीच में हो। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है लीडरशिप, लीडर और सबॉर्डिनेट्स या उसके फॉलोअर्स के बीच में। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये क्यों एक्सरसाइज किया जाता है, मतलब क्यों परफॉर्म किया जाती है लीडरशिप? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। एक कॉमन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो बिजनेस किसी पर्टिकुलर गोल से किया जा रहा है। अब तक हम यही पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है एक एक पर्टिकुलर गोल है जिसकी तरफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम डायरेक्टेड होते हैं। तो उनको अचीव करने के लिए लीडरशिप परफॉर्म की जाती है और लीडर की जरूरत उन्हीं को परफॉर्म करवाने के लिए लोगों के थ्रू होती है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन लीडर बन गए तो बाकी दिन उनको देखा भी नहीं। तो लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज चलने वाली प्रोसेस है। तो ये है फीचर्स हमारे। लीडरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? अब इम्पोर्टेंस क्या है लीडरशिप? लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? इट इन्फ्लुएंसेस पीपल्स बिहेवियर टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है जिससे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ सके उनके बीच। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किसको? सबॉर्डिनेट्स को, टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द नीड फॉर चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस स्मूथली। ये एम्प्लॉयज को हेल्प करती है कि जिससे वो चेंजेस की जो नीड है और चेंजेस का जो इंट्रोडक्शन है उसको समझ सके स्मूथली। इट क्लैरिफाइज एंड एलिमिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली थ्रू हेल्दी डिस्कशन। ये क्लैरिफाई करती है, मतलब साफ करती है, मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लैरिफाई करने का और एलिमिनेट करने का, मतलब कम से कम करने का काम करती है लीडरशिप और हेल्दी डिस्कशंस के थ्रू। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स एम्प्लॉयज टू हैंडल मैनेजरियल वर्क। और लीडरशिप के थ्रू जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है और डेवलप करता है जिससे मैनेजरियल वर्क को वो इजीली हैंडल कर सके, ठीक है।
मतलब एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम भी किसका होता है, लीडर का होता है। और वो किसके थ्रू करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, लीडरशिप के थ्रू करता है, इसलिए लीडरशिप इम्पोर्टेंट है। सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने फीचर्स देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिया और इम्पोर्टेंस देख ली कि क्या लीडरशिप की क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके फीचर्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसमें लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप के कुछ स्टाइल है। अब लीडर अलग अलग तरह के होते हैं। जनरली आपने जैसे अपनी क्लास में टीचर भी देखे होंगे, तो टीचर अलग अलग तरह के होते हैं। कोई टीचर बहुत अच्छा होता है, मतलब टीचर तो सब अच्छे होते हैं। कोई टीचर ऐसा होता है सबका फेवरेट होता है। कोई टीचर होता है सब उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट समझते हैं। ठीक है, वही वो टीचिंग स्टाइल है। अब वैसे ही लीडर, वो टीचर भी क्या है, तुम्हारा लीडर ही तो है एक तरह से। तो जैसे टीचिंग स्टाइल्स होते हैं, ऐसे लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। अब ऐसा कोई टीचर है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अपनी अपनी चलाता है, मतलब बच्चों की नहीं सुनता है, तो वो ऑटोक्रेटिक टाइप का होता है टीचर। मतलब जो डिक्टेटर टाइप का कह लेते हैं बच्चे कि डिक्टेटर है ये तो। ठीक है, पर वो उसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं, जिसमें एक सिर्फ लीडर की सुनी जाती है, जैसे स्कूल में टीचर की सुनी जाती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है जिसमें एक टीचर ऐसा होता है अपनी भी बताता है और बच्चों से भी कुछ चीजें पूछता है और उनके भी फीडबैक्स वगैरह लेता है। वो डेमोक्रेटिक स्टाइल है, उसको आप लोग अच्छा मानते हो कि हमसे पूछ रहे हैं सर। एक लेजर फेयर होता है, ऐसा कोई टीचर होता है उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो भी लीडर है बट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबका सब कुछ चल रहा है, मतलब एक फ्रीली सब चल रहा है। वो लेजर फेयर है। तो ऐसे ही ये टीचिंग होती है, ऐसी लीड टीचर्स आपने देखे हैं तो आप करेक्ट इजीली कर सकते हो। तो ऐसे ये लीडरशिप स्टाइल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम ही तरह से होते हैं। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव। ऑटोक्रेटिक कौन सा हो गया, जिसमें लीडर की चल रही है, बस लीडर जो कह रहा है वो होगा, मतलब बाकी जो फॉलोअर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। डेमोक्रेटिक स्टाइल कौन सा होगा, जिसमें लीडर की भी चल रही है और वो फॉलोअर्स से भी फीडबैक्स वगैरह ले रहा है, फॉलोअर्स से भी पूछ रहा है, तो दोनों की चल रही है अल्टीमेटली। डेमोक्रेसी एक, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है, आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस में 10th तक पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द टू द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मतलब लोगों की सुनी जाती है। अब जो भी लीडर्स हैं वो लोगों की वजह से हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में भी जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स की वजह से है और फॉलोअर्स के बीच में से है। लीडर की भी सुनी जाएगी और फॉलोअर्स की भी सुनी जाएगी, तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल है। और लेजिस्लेयर में क्या होगा कि फ्रीली सब कुछ चल रहा है, फ्री। लेजिस्लेयर का मतलब होता है फ्रीली। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक लेजिस्लेयर स्टाइल है। अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं विद दैट। पहला है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, इन दिस टाइप अभी बताया, ऑटोक्रेटिक होता है जिसमें लीडर की चले। ठीक है, सारा कंट्रोल लीडर के पास है। इन दिस स्टाइल द लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो लीडर होता है वो कंप्लीट कंट्रोल रखता है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। डिसीजन का भी कंप्लीट कंट्रोल होता है लीडर के पास, और कोई वो अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी कंसल्ट नहीं करता। लीडर ने कह दिया वही होगा, वो किसी से कंसल्ट करके नहीं कर रहा, वो अपने मन से कर रहा है जो भी कर रहा है। द लीडर डिटरमाइंस पॉलिसीज एंड असाइंस टास्क विदाउट गिविंग फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट। जो लीडर है वो पॉलिसी को बनाएगा और लोगों को काम देगा। फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम नहीं होगी सबऑर्डिनेट को, बिना कोई फ्रीडम दिए पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगा और टास्क को असाइन करेगा लीडर इस टाइप में। This style is effective in factory settings और situation requiring quick decision making। ये स्टाइल इफेक्टिव होता है। अब लोग कहते हैं कि मतलब स्ट्रिक्टनेस है, कोई भी लीनियंसी नहीं है सबऑर्डिनेट्स को, तो स्टाइल अच्छा नहीं है। तो ये स्टाइल कुछ जगहों पे अच्छा भी होता है, ऐसी जगहों पे अच्छा होता है जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं हो पाती है, उसमें टाइम लग जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऐसी जगह पर जरूरी है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग तुरंत करनी है। जो भी डिसीजन लेना है तुरंत लेना है, जिसमें टाइम नहीं है कि और लोगों से भी पूछा जाए। दिस स्टाइल इज इफेक्टिव इन फैक्ट्री। फैक्ट्री की सेटिंग्स में इफेक्टिव होता है, सिचुएशंस में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक चाहिए। बट इट कैन लीड टू लो मोरल एंड एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन। इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि लो मोरल और डिससेटिस्फेक्शन रहता है एम्प्लॉयज के बीच में। वो मोटिवेटेड नहीं रहते और डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही, लीडर अपनी अपनी चला रहे हैं। ठीक है, अब ये इसका डायग्राम है कि बीच में लीडर होगा और इसके फॉलोअर्स होंगे, और लीडर ही फॉलोअर्स को कमांड दे रहा है, टास्क दे रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। सेंट्रल कौन है, लीडर। और फॉलोअर्स चारों चारों तरफ फैले हुए हैं और फॉलोअर्स
लीडर की सुन रहे हैं और लीडर फॉलोअर्स को कमांड वगैरह दे रहा है। तो ये एक डायग्राम है, ये बहुत इफेक्टिव लगता है अगर आप एग्जाम में बनाते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल सिमिलर टू डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों से की भी सुनी जाए। दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंसल्टिंग विद सबॉर्डिनेट्स एंड वर्किंग आउट पॉलिसीज टुगेदर। इस स्टाइल में कंसल्टिंग, मतलब इस स्टाइल में क्या इन्वॉल्व होता है, कंसल्टिंग इन्वॉल्व होती है, सबॉर्डिनेट से कंसल्ट किया जाता है और दो पॉलिसी जो भी है वर्कआउट की जाती है टुगेदर। सब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों ही पॉलिसीज को वर्कआउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दोनों की कंसल्टेशन के थ्रू दोनों आपस में कंसल्ट करके फिर काम करते हैं। द लीडर आस्क फॉर इनपुट एंड आइडियाज। लीडर जो है इनपुट और आइडियाज पूछता है, डिसीजन पूछता है, और जो भी डिसीजन है वो कोलैबोरेटिवली लिए जाते हैं, लीडर और फॉलोअर्स दोनों मिलकर लेते हैं। दिस स्टाइल प्रमोट्स टू वे कम्युनिकेशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है, लीडर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, सबॉर्डिनेट लीडर से बात कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या था, टू वे नहीं थी, वन वे थी, लीडर ने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, उधर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, टीम वर्क को इनकरेज होता है, किया जाता है स्टाइल में, एंड लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। और इसमें भी बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि एक इंसान जो भी डिसीजन ले रहा है वो अपनी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से ले रहा है। अब हर इंसान की मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। वहीं जहाँ डेमोक्रेटिक स्टाइल में बहुत सारे लोगों से सजेशंस ली जा रही है, बहुत सारे लोग उनसे कंसल्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग लेवल के मेंटल कैपेबिलिटीज के लोग हैं, अपनी अपनी तरह से दे रहे हैं, तो उसमें कुछ अच्छा भी निकल के आ सकता है, तो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल, और म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसका डायग्राम ये है कि लीडर है बीच में, अब लीडर फॉलोअर्स से कह रहा है, ठीक है, अपने जो भी चीजें फॉलोअर्स को बता रहा है, फॉलोअर्स लीडर को बता रहे हैं, फॉलोअर आपस में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेटिक स्टाइल। लास्ट है लेजर फेयर स्टाइल। लेजर फेयर स्टाइल फ्रीली, फ्री से समथिंग मतलब है इसका, फेयर मतलब फ्री। तो इसमें इन दिस स्टाइल लीडर्स डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट। इसमें क्या है, लीडर अपना काम इतना करते हैं कि सारे सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उनको हाई लेवल ऑफ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दे देते हैं कि तुम जो चाहे कर लो, तुम्हारा जो मन करे तुम कर लो, ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि दोनों का नहीं चल रहा होता, उसमें मेनली जो भी फॉलोअर्स हैं वो अपनी अपनी अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, लीडर सिर्फ नाम का होता है काइंड ऑफ, वो सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करने का काम कर रहा होता है। मतलब जो भी फॉलोअर्स हैं वो फ्री होते हैं। द लीडर प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट बट डज नॉट इंटरवीन एक्सेसिवली। इसमें क्या होता है, लीडर गाइडेंस और सपोर्ट तो देता है, वो अपनी अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताता है, गाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, पर पूरी तरह से इंटरवीन नहीं करता, ठीक है। दिस स्टाइल कैन बी इफेक्टिव इन सिचुएशन वेयर एम्प्लॉयज आर हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड। अब ये स्टाइल उस कंडीशन में इफेक्टिव नहीं होगा जहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या जो भी लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या स्किल्ड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उस समय नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर उनको नॉलेज अपनी नहीं है, तो नॉलेज देने का काम लीडर करेगा, ठीक है, उनको सिखाने का काम लीडर करेगा। ये स्टाइल उस कंडीशन में इफेक्टिव होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज हाईली स्किल्ड हैं और मोटिवेटेड हैं और उनको प्रॉपर नॉलेज है, वो बिना लीडर के भी काम कर सकते हैं, बट इट में लीड टू लैक ऑफ डायरेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। बट इस कंडीशन में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और लैक ऑफ डायरेक्शन होता है। अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं होती, जो भी एम्प्लॉयज है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अकाउंटेबल कौन है, आपने मतलब कोई भी गड़बड़ होगी तो उसके लिए जवाबदेह कोई नहीं होता इस कंडीशन में। इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, अगर कोई ढंग से काम नहीं हुआ तो लैक ऑफ डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो ये फ्री स्टाइल होता है, इसमें सारी की सारी जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेलीगेट कर दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को, और जो लीडर होता है वो गाइडेंस और सपोर्ट देने का ही काम करता है, ठीक है, वो पूरी तरह से इंटरवीन नहीं करता। इसका डायग्राम ये है कि सब लोग आके लीडर को बता रहे हैं, फॉलोअर्स फॉलोअर्स एक दूसरे को बता रहे हैं, इस तरह से चल रहा है, फ्रीली चल रहा है, कुछ भी नहीं कि लीडर फॉलोअर को बता रहा है कि फॉलोअर लीडर को बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस फ्रीली सब कुछ चल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीडरशिप। अब हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक रह गया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और अगर आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके फ्री ट्रायल ले सकते हैं। और वो इन सब्जेक्ट्स की जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, वो बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे हैं। आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस